परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वामी निर्णय सागर जी महाराज की। आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहली जिज्ञासा के लिए कुमारी सोनम जैन, अगली जिज्ञासा के लिए पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि असैनी पंचेंद्रिय किसे कहते हैं? असैनी पंचेंद्रिय किसे कहते हैं? ये आप सब लोगों को जानकारी है। जीव दो प्रकार के होते हैं, समनस्का मनस्का। जो मन सहित होते हैं उनको सैनी कहते हैं, और जो मन रहित होते हैं उनको असैनी कहते हैं। और यह अमनस्का मतलब असैनी जीव से लेना चाहिए। अब पंचेंद्रिय जीवों में दो प्रकार होते हैं। पूर्व के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नियम से। अब मनस्की ही होती, मन रहती ही होती, इसलिए इनको असैनी संज्ञा है। पंचेंद्रिय में दो भेद हैं, मन सहित और मन रहित। जिनकी मन नहीं होता है किंतु पांच इंद्रियों का क्षयोपशम होता है, ऐसे जीवों को असैनी पंचेंद्रिय जीव कहा जाता है। जिनके पास में स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, चक्षुंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय तो उपलब्ध है, मगर मन नहीं। पदार्थ को इंद्रियों से जान तो लेते हैं, मगर हित ऐत का विवेक नहीं होता है। ऐसे जीव असैनी पंचेंद्रिय होते हैं, और उनमें शरीर सर्व आदि की चर्चा आदि है कि इनके मन नहीं होता, किंतु पंचेंद्रिय जीव होते, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती शिल्पा जैन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती मुस्कान जैन। और जो ऊपर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अरे मैं बात काम कर रहा हूँ महाराज जी, हम अपने जीवन में क्या क्या त्याग करें? इनका पूछना है अपने जीवन में क्या क्या त्याग करें। अपना जीवन में है क्या कि त्याग करें? आचार्य कुंतकुल स्वामी जी ने समय प्रावर्त ग्रंथ में नजराधिकार में गाथा दी है। ओणाम भरजरू भरदब्बम ममदावदीदब्बम अप्पान अप्रापरिगम धोनी दोम्यालंदो। ईश्वर से नहीं, प्राकृतिक की गाथा है, आपके दिमाग में नहीं आएगी, मगर बहुत ही अच्छी बात कही है। यहाँ बोल रही ऐसा संसार में कौन सा मनीषी होगा, कौन सा पंडित होगा, कौन सा जानकार समझदार होगा जो परतर्फ को ये मेरा द्रव्य है ऐसा कहेगा। क्योंकि जो मनीषी पंडित समझदार हैं उनके लिए तो ये पता होता है कि निश्चय से अपनों परिगम आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। संसार में एक आत्मा को जोड़कर मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र ही मेरा नहीं। क्या क्या त्याग करें कि अपना कुछ नहीं है तो त्याग करने में क्या होता है। संसार के जितने भी अचेतन बोधकरिक पदार्थ हैं वो हमारे नहीं। जितने भी भाई बंधु परिवार के चेतन पदार्थ वो हमारे नहीं। अब त्याग करने में क्या दिक्कत है जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं,
शरीर को प्राप्त करने के लिए जो द्रव्य कर्म की अपेक्षा होती है, द्रव्य कर्म ज्ञाना वर्णी आदि हमारे नहीं है। जो ज्ञाना वर्णी आदि कर्म का उत्पन्न जिनसे भाव कर्मों से होता है, जैसे राग द्वेष मोह आदि हमारे नहीं है, एक आत्मा ही हमारा है। इसीलिए हमको किसी भी पदार्थ का त्याग करने में कुछ भी संकोच नहीं होना चाहिए। फिर भी आपने पूछा कि जीवन में क्या त्याग करें, तो हमसे पूछ रहे हम क्या बताएं। बड़े महाराज 2000 वर्ष पहले हो गए, ऐसे परम पूज्य आचार्य समुद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में त्याग करने को कहा है। अक्षार्तानां परिसं ध्यानं भोग परिमाणं अर्थवतापरोधौ रागरतीनां तनो कृतये। क्या कह दिया? यहाँ के रहे जो प्रयोजन भूत हैं, जो श्रावक ग्रस्तों के लिए निषिद्ध नहीं, साधुओं के लिए निषिद्ध नहीं, ऐसे 5 इंद्रियों के उन विषयों का, उन वस्तुओं का परिमाण करो जो अर्थवताम अर्थात प्रयोजन भूत हैं, और ऐसे परिमाण करने का नाम भोगों को परिमाण कहलाता है। ये क्यों किया जाता है? राग रति नाम तनुकृत है, राग की आसक्ति को नष्ट करने के लिए किया जाता है। त्याग करने वालों सुनो ध्यान से, त्याग करने के पीछे क्या मकसद है? त्याग तो कोई भी कर देता है। एक बच्चा बेटा है, इसको भी सब्जी अच्छी लगती, थाली फेंक त्याग कर देता है। इसको यदि गाड़ी पसंद नहीं आए तो उसे छोड़ देता है, कपड़े पसंद नहीं आए पटाखे की तरह जला देता है। क्यों? ये त्याग कहलाएगा। ये राग की आसक्ति को कम करना नहीं, ये तो विशेष आसक्ति जिन पदार्थों में थी वो नहीं मिल पास लिए इनको फेंक देता है, एक गुस्सा करता है। ये त्याग नहीं होता। त्याग क्या होता है? जिससे राग की आसक्ति नष्ट हो जाए। जो योगी उनका भी त्याग कर दे। अब त्याग 2 प्रकार का होता है, यम रूप त्याग और नियम रूप त्याग। क्योंकि जो जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते वो नियम रूप त्याग होता है। जो काल की घड़ी घंटे की मर्यादा रख करके, दिन सप्ताह महीना वर्ष की मर्यादा रख के त्याग करते हैं, वो त्याग नियम रूप होता है। मगर जो प्रयोजन भूत है उनका तो त्याग करना, मगर जो अप्रयोजन भूत है जो अपने लेने योग नहीं, उनको पहले त्याग करो। जो अवक्ष के रूप में आते हैं, वो 5 तरह के अवक्षों के लिए बतलाया है। क्या सुन रहे? ये ध्यान रखना। आप लोग ज़्यादा लोग के नाम तो नहीं आए ना, तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो 5 प्रकार के अवक्ष कौन से होते हैं? सम्मत स्वामी कहते हैं, त्रस्यति परिहरणार्थं छोद्रं कृष्णं परमात्मने हृदय मध्यम च वर्जनीयं जिन शरणं प्रमुपयादि। जिन्होंने भगवान जिंदगी शरण को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवों के द्वारा त्रजीवों का त्रसिंसा का प्रयास करने के लिए, त्रजीवों की रक्षा करने के लिए मांस का मधु का त्याग करना चाहिए। क्या?
छोदरा पिस्ता, छोदरा ने मधु का त्याग करना चाहिए, पिस्ता मांस का त्याग करना चाहिए। मधु का त्याग क्यों करने को कहते हैं? आपको पता है, जिसे आप अपने घर में एक एक वस्तु को बड़ी मुश्किल से लेके आते हो घर में, उसको संभाल के रखते हो और कितना संघर्ष करना पड़ता है। बेसाई मधुमक्खी के जीवन को देखो, फूल के ऊपर जाकर के पराग लेती, मधु लेती, एक एक कण को छत्ते में संग्रह करती, कई महीनों का पुरुषार्थ करती। एक मक्खी ने असंख्यात हजारों लाखों मक्खियां होती और व्यक्ति चुपके से जाके छत्ते को तोड़ देता है, छत्ते को तोड़ देता है, हजारों मक्खियों के अंडे भी इसमें नष्ट हो जाते हैं, उसका संग्रहित मधु भी ले लिया जाता है, मक्खियां भी मर जाती हैं, जो नहीं मरती उन्हें अतीब कष्ट होता है। इसलिए ये मधु के लिए यह शास्त्र में खाने को मना किया गया है। पिस्ता मांस प्रसार सती उपाय में कहते हैं, मांस किसी भी तरह का हो, जिंदा पशु का हो या मरे पशु का हो, मांस सुखा लिया जाए या सेक लिया जाए, मांस को जला दिया जाए या उबाल लिया जाए, उसके द्वारा तो अनंत जीवों का घात होता है। तद जाति निकोल, जिस जीव का मांस प्राप्त किया उसी जाति के ऐसे जीव लगातार उसमें उत्पन्न होने देते हैं जो सांस की 11वीं बार में मर जाया करते हैं। ऐसे जीवों का पुंज मांस का पिंड नहीं, तज्जाति निगो जीवों का पिंड है, छूने में भी अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए मांस का भी त्याग कराया है, एक तरह जीवों की हिंसा के परिहार के लिए। इसके बाद परमात्मा के त्याग के लिए, परमात्मा से बचने के लिए मध्य के वर्जनिया, मध्य यानी बोलो अकेली शराब नहीं, शराब, भांग, गांजा, चरस, अफीम, ड्रग और जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, और बोले कॉफी, चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, साफ, एक सत्प्रमादी करने वाले लत लग जाती है और नहीं मिलता तो व्यक्ति पागल हो जाता है, मूर्छा आती, पेट साफ नहीं होता, चक्कर आते हैं, भिखारी बन जाता। कहते यदि कोई को भीख मांगना नहीं आए, सुनो भिखारी बनना है, भीख मांगना सीखना, बड़ी पीना सीख जाओ, तंबाकू खाना सीख जाओ, भिखारी बन जाओ, दही भैया खाना खेगा खाओ दे दे। ये होता है नशे का त्याग करना परमात्मा के लिए। आगे अल्प फल बहु बिघा दान, मूलक माता सवेराने, नवनीति निंदु कसभाव, कई तक बहु क्या कह दिया, यहाँ कहते हैं कि जिसमें अल्प फल मिले और बहुत जीवों का घात हो, ऐसे पदार्थों का त्याग करने से तीसरा पक्ष, पहला तरस हिंसा कारक, दूसरा प्रमाद कारक, तीसरा फल भोगविघातक। इसमें सुनो गीला अदरक, मूली, कंदमूल और भी अनेक प्रकार के, प्याज है, लहसुन है, शकरकंद है, घुइयाँ है, बताए रहेगा, बाकी तो समझ लेना। इन सब में अनंत जीवों का घात होता,
और अल्प फल की प्राप्ति होती है। नवनीत, इसमें क्या होता है? इसमें भी तामसिकता आती, अल्प फल होता है और ज्यादा घात होता है। केतकी, नीम आदि के फूल, इनमें भी अल्प फल मिलता है, अधिक घात होता है। इसलिए इन सब का त्याग करो। कंद मूल है, कड़ंत इसको बोलते हैं, मक्खन है, घी को बना नहीं है, और नीम आदि के फूल है, इनको नहीं खाना। चौथा बता दें, अनुपसेव, पांचवा अनिष्टकारक अभक्ष होता है। यदि निष्ठम तद प्रते यद चंद्रया अभिसद्धि कृता वृत्ते विसदकवती। यहाँ कहती है, जो अच्छे लोगों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, ऐसे मलमूत्र आदि का वह सेवन का त्याग कर अनुपसेव होता है, सेवन करने के योग नहीं होता। अनिष्टकारक, जो अपने शरीर में हानिकारक हो, बीमारी को बढ़ाने वाला हो, नली चौके, घी खाना, मधुमेह बीमारी है, शुगर बढ़ती है तो शक्कर खाना, मीठा खाना, खांसी चली तो खटाई खाना, क्या इसी प्रकार बुखार है तो घी खाना, ये पीलिया है, जॉन्डिस तो मिर्च मसाले खाना, एक सब के सब अनिष्टकारक अभक्ष में आते हैं। इन 5 प्रकार के अभक्षों का, कौन से? त्रस्तकारक, प्रमादकारक, अल्प फल भोग भगातक, अनुपसेव और अनिष्टकारक, इन 5 तरह के अभक्षों का पहले त्याग करो, फिर जो भक्ष हैं उनका परिमाण करो। कितनी बार भोजन करना है, बाकी त्याग, कितने कपड़े पहनना है, बाकी त्याग, कितने स्नान करना है, बाकी त्याग, कितना सोना चांदी करना, बाकी त्याग, ऐसा त्याग कर दे। कब तक कर दिया? जब तक शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति ना हो। 14वें गुणस्थान तक त्याग ही त्याग करना है, फिर जो बचेगा वो हमारा शुद्ध आत्मा होगा, उसको सिद्ध आत्मा कहते हैं। श्रीमती मुस्कान जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती सरोज जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने श्री कहते हैं नमोकार मंत्र पवित्र या अपवित्र दशा में कैसे भी उच्चारण करो तो क्या समान रूप से फल मिलता है उसका? नमोकार मंत्र का जाप हम कहते हैं अपवित्र या पवित्र दशा में कैसे नहीं करो तो क्या उसका समान फल मिलता है? समान फल मिलता है। अच्छा, समान फल मिलता है। देखो ऐसा है, रमोकार मंत्र तो अपने आप में महान है, उसके बारे में तो आप भी महीना पढ़ते हो। ऐसो पंचनमो याओ सभ्य पावा प्रणाशनो मंगलारंते सभ्य सिंपड़मन होई मंगल। ये रमोकार मंत्र सभी पापों का नाशक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है, सब जानते हैं। मगर इसको लेकर के पूजन पीठिका में पढ़ते हैं, आप पवित्रो पवित्रो वा सुस्तुतो ध्यायत पंच नमस्कार सब पापों प्रमुच्छते। इसे ना आप बहुत दिन से पूजन नहीं की, 30 साल तक कैसे याद रहे? फिर भी याद आ गया आपके पुण्य से। यहाँ के नहीं पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, अच्छे से बैठे और बुरे से बैठे, तो यहाँ पढ़ने को नहीं बोला। ध्याय पंच नमस्कार, ध्याय 5 नमस्कार मत का ध्यान करना चाहिए। क्या फिर क्या सर्व पापों पर कुछ सभी पाप छूट जाते हैं। रमोकार मंत्र के पढ़ने से नहीं,
रमोकार मंत्र के ध्यान करने से सभी पाप छूट जाते। अब यहाँ हम लोगों को रोज पूजन करते हैं, यह श्लोक को ढंग से विचार करना चाहिए। जिन्होंने श्लोक की रचना की बहुत ही अच्छे से विचार करके लिखी। यहाँ पठेत नहीं बोला, ध्यायेत बोला है। पढ़ते हैं तो ओट तालु क्या मूर्धा कंठ आदि का प्रयोग होता है, जिब्बा आदि का प्रयोग होता है, तो यहाँ पढ़ने की बात नहीं। पाठ करना है, पढ़ना अच्छी बात, शुद्धि पूर्वक पढ़ो। शौचालय आदि कपड़े ना हो, अशुद्धि के कपड़े ना हो, बिस्तर आदि कपड़े ना हो, बस गाड़ी के कपड़े ना हो, इताई शुद्धि हो तो रवोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि मान लो शुद्धि नहीं है तो उस समय रवोकार मंत्र को ना पढ़ के चिंतन करो, ध्यान करो, क्या स्मरण करो, क्योंकि ध्यायत पंच नमस्कार का ध्यान करने की बात है। आप यदि इस श्लोक को सही समझ लेते तो हमसे पूछते नहीं, फिर भी पूछा है, सबको उपयोग में आ गया है। ध्यान करने की बात है, ध्यान करने को मना नहीं। क्या सुधावा अच्छी तरह से बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, अब ध्यान कर सकते हैं। रात में नींद नहीं आ रही, तकिया पे सिर रखा है, करवटें बदल रहे हैं, कुछ नहीं, रवोकार मन को चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो। ज़्यादा तो ऐसे उंगली करके बिना ओर तालु को हिलाए अंतर तत्व के माध्यम से अथवा मन के माध्यम से रवोकार का ध्यान करो तो आपके लिए कोई भी अवस्था हो बराबर फल की प्राप्ति होगी। बराबर क्या सर्व पाप प्रवशते, सभी पाप छूट जाते हैं, बचेगा बराबर ही हो गए ना, तो सभी पाप छूट जाते हैं। ईसा रवोकार मंत्र है सब तालों की एक चाबी रवोकार मंत्र, सभी समस्याओं का समाधान रवोकार मंत्र, सभी मनोकामना को देने वाला रवोकार मंत्र। ईसा रवोकार मंत्र को अपने जीवन के साथ में जोड़े, हर श्वास पर रवोकार मंत्र का स्मरण करें, जरूर कल्याण होने वाला है। ऐसे रवोकार मंत्र को आप अच्छे से आराधना में लाएं। श्रीमती सरोज जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती पुष्पा जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अपन कहीं बाहर जाते हैं तो देव दर्शन तो कर जाते हैं, रास्ते में पूजन पढ़ते हैं तो वो अर्थ किस प्रकार से करते हैं? पूजन पढ़ते हैं जैसे खा पूजा करते रास्ते में, वो अर्थ किस प्रकार करना चाहिए? कोई बोलता नमः, कोई बोलता तो कैसे पढ़ना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न किया है। सब करते हैं, पूछने वाली माँ है। पता सोचो, विचार करो क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग क्या बहुत आकुलता के साथ जीवन जीते हैं। पहले के लोग पैदल यात्रा करते थे, पहले के लोग पैदल यात्रा से यात्रा करते थे। समय तो लगता होगा, नहीं लगता? बैलगाड़ी से भोपाल जाने का कितना टाइम लगेगा? बैलगाड़ी से चलो दिमाग मत लगा, 24 घंटे भी कम पड़ जाए। अब सुनो, आजकल आप लोग कार से, जीप से, बस से जाते हो, 2 घंटे में पहुंच जाते हो। पहले के लोग बैलगाड़ी से भी जाते थे तो निराकुल होकर के अभिषेक पूजन करते थे, ज़्यादा होता था। सुनो, यहाँ तो देखने नहीं मिला, सिरोंज वगैरह में जाओ, मुंगावली आदि में जाओ, छोटी छोटी प्रतिमाएं बेदी में देखने को मिलेंगी। और सिरोंज में ऐसी प्रतिमा भी है, उनको खोल दो ना तो कमल बन जाएगा, और
पूजन करके बंद कर दो तो शिखर बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा। उन प्रतिमाओं में एक तार बांध के बैलगाड़ी की खूंटी पे उसको रख देते थे, अथवा पगड़ी में उनको डब्बी में रख देते थे। जहाँ व्यापार करने जाना है अच्छी जगह उनको विराजमान करो, अभिषेक करो, पूजन करो, बाद में व्यापार करो, भोजन करो। इतने अच्छे निराकुल जीवन जीने वाले होते थे। आज इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, फिर भी गिरधवज से बम्बई जाने में 4 घंटा लगते हैं मुश्किल से। कितने घंटे बोलो, कितने घंटे लगेंगे गिरधवज से बम्बई जाने में? था 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे। कितनी आकुलता है, यहाँ से सिकंदी जाओ तो 10-12 घंटे सिकंदी पहुँच जाओ। भोपाल से उड़ो कलकत्ता, कलकत्ता से चलो तो पारसनाथ मधुबन पहुँच जाओ, फिर भी इतनी आकुलता होती। तो इन्होंने पूछा है कि भगवान के दर्शन तो इतने कर जाते हैं, समय कम होता है, तो रास्ते में पूजन पड़ा थे, तो पूजन तो पढ़ लिया आपने, तो स्वाम करो या नवा करो, तो किसके सामने कर रहा है? गाड़ी की कांच के सामने बाइबल की पूजा कर रहेगा, शिव की कर रहेगा, कौन की कर रहा है? ऐसा किया करो, हम बता रहे हैं आपको करना हो तो यही पूजा करके जाओ, छोटी सी कर जाओ, चौकी में महाराज जी करते हैं ना, ऐसी कर लो, है ऐसा कर लो। फिर भी मन शांत नहीं होता तो एक चिलमाड़ी लो, सामने ऊपर इसके कांच के पास रख दो, अच्छे से बाल्टी मार लो और गोदी में डब्बा रख लो, सामने ढक्कन रख लो, डब्बा को सामान चढ़ा दिया, अतिष्ठा स्थापना सन्निधि करना, ऐसा कर दिया, ऐसा पोषण है। इसके बाद आराम से द्रव चढ़ा दिया, सुहा बोलो, और द्रव नहीं है तो ठीक है नमा बोलो, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ गया? मगर सर्वोत्तम तो यही है कि तुम पूजन करो तो अच्छी बात है। श्रीमती पुष्पा जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। श्रीमती अंतिम जैन। देखो कितने उपयोगी के सामने आते हैं, कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस क्षेत्र में। बताओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि महाराज जी शिकारी को ट्रेन जाती है, ठीक है, तो वे कोई भैया जी गए थे, बहुत से जगह प्रश्न हमारे गए थे, और भैया जाते तो प्रश्न रखे गए थे, कहीं स्थान पर गाड़ी खड़ी करी और प्रतिमा अभिषेक कराओ, सबको दिखाओ, तो ऐसा मतलब अच्छा लगता है। आपकी माइक की अब अच्छे नहीं आ रही, नीचे करो माइक को, नीचे करो माइक, दूर करो, दूर करो। मैं हाँ बोलो। शिकारी जाते एक ट्रेन जाते बहुत से श्रावक जाते ये नहीं है, उसमें भैया देते तो भैया सिंहासन में प्रतिमा रखे थे डिब्बा में, वो कहीं एक जगह रोक के जहाँ जैसे तान थे उधर उनकी अभिषेक कराते, सब लोग देखा थे और फिर शिकारी चले जाते। तो महाराज जी तो कुछ अच्छा रहता। देखो ऐसा है, आपके कहने का प्रतिमाधारियों का नियम है, अथवा सामान्य लोगों का तीर्थ का नियम है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उसमें बुराई क्या है? हॉस्पिटल ट्रेन है तो अच्छे से स्नान बना भी सकते हो उस ट्रेन में, साफ सुथरा नहीं सोचा जाए, आदि से दूर बीच के डब्बों में रख सकते हैं उसको, या नीचे कहीं स्टेशन पे आउटर पे खड़ी कर लो गाड़ी, तो मना नहीं है, अच्छी बात है। मगर इतना अवश्य जो भी नियम लेते हैं पहले विचार कर लो, हम उसका सम्यक प्रकार से पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, निर्वाह कर सकते कि नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो नियम जरूर लेना चाहिए, संकल्प। और यदि मान लो नियम ले लिया, संकल्प ले लिया, तो अभी उसको तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी ऐसी बुरी गलती नहीं करना। आप शिखर जी जा रहे हैं, बड़ी शिखर जी तो यही है कि नियम का अच्छे से पालन करो।
और सीधे सीधे बन जाओ वो छोटी सी गलती। अपने नियमों में कभी समझौता मत करो। ये विकल्प यदि आपको है तो फिर उसका उपाय है कि पहले यात्रा कर लो, बाद में प्रतिमा ले लो। जहाँ जाना बिल्कुल दिल से खूब घूम लो, 1-2 साल, बाद में प्रतिमा ले लो। अथवा प्रतिमा लेने नियम ले लिया तो फिर अपने नियम का पालन करो। 3 प्रतिमा है तो ऐसी गाड़ी से जाओ, आपकी प्रतिमा के अनुसार आपकी सामायिक हो जाए, गाड़ी में सामायिक ना हो, एक स्थान पर बैठ जाए। तो इस प्रकार से हम अपने नियमों का अच्छे से पालन कर सकते हैं, क्योंकि अलग से स्पेशल गाड़ियाँ जाती हैं तो उसका फायदा तो कुछ होना ही चाहिए। यदि वो करते हैं तो वाकई में एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छा प्रयास है, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। श्रीमती अंतिम जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। भैया रंजय जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। भावना योग करते हैं, भावना योग करते हैं या फिर भक्तांबर की हीलिंग लेते हैं तो उसमें संपूर्ण मन करके समस्त सकारात्मक शक्तियों का आवाहन किया जाता है। तो सच में होता है, लगती है, आती है। ये प्रश्न का कर से नहीं है कि प्रश्न करेगा ना करेगा। अरे कोई भी योग करो और कोई भी आराधना करो, आप उसे ये कहना चाहते हैं पहले पक्का कर लो किसमें लाभ मिलेगा। दुनिया के चक्कर को छोड़ो, अच्छे से और सच्चे से रमो काल मंत्र की आराधना करो, उसका जाप करो, उसका पाठ करो, उसका चिंतन करो तो सब हो जाएगा। ये हीलिंग वगैरह की बहुत सी प्रक्रिया है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक बार 8-9 साल पहले की बात होगी, भोपाल में महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल में मिम्स में जब प्रारंभ था, वहाँ हमको बुलाया, हम पुराना जा रहे थे तो वहाँ रुकना हुआ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति रमो काल मंत्र की हीलिंग सिखा रहे थे, शिविर लगा रखे उन्होंने। तो हमने सुना, हमने कह दिया कि रमो काल मंत्र में 35 अक्षर होते हैं, 58 मात्रा होती हैं, 34 स्वर होते हैं, 30 व्यंजन होते हैं। इन सब का सही सही प्रयोग होना चाहिए। अपने तरीके से पढ़ते हैं लोग रमो काल मंत्र को। रमो काल मंत्र गद्य में नहीं पद्य में। नमो वरदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो पंचायानम, नमो लोई सब सावनम। ये सब पढ़ना गलत नहीं, मगर जो छंद में दिया है, जो पद्य में दिया, गद्य में नहीं पढ़ना तो चाहिए। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो पंचायानम, नमो लोई सब सावनम। सुनने में पहले वाला अच्छा लगे, बाद वाला अच्छा लगे। हाँ, जिसका जो स्वरूप होता है वैसा हो। अब कई लोग ओम नमो हरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ये कहाँ से ले आए? जब 35 अक्षर तो पढ़ा, ओम लगा दिया, श्री लगा दिया, तो ये अपनी विधि नहीं। चलिए, आप लोग टीवी आदि बहुत सारी चीजें देखते हो, सुनो, फिर टीवी आदि को तो देखना कम करो या बंद करो। जिनवाणी में स्वाध्याय करो, जिनदेशना सार ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करो तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सुनो, ये नए नए जो अपने और भी तरीके लोग बताते हैं ना, सब भावना एक तरह, मेरी भावना एक तरह, अच्छे से एकांत में ईमानदारी से निश्चल भाव से मेरी भावना पढ़ो, उसमें धर्म का, देव का, गुरु का स्वरूप बताया है, तो आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे।
अच्छे से करो। श्री एक साधी सब सदी भक्तामर स्तोत्र 48 छंद उसके उच्चारण करो, धीरे धीरे आराम से पढ़ो तो आपको लाभ मिलेगा। अब वो सारी बातें चलती हैं, अगर इस शास्त्र में तो पढ़ने मिली नहीं, मगर चलती ही तो मना भी नहीं करते। लोग दीप जलाते, मंत्र पढ़ते और भी अनेक काम करते हैं, मगर भक्तामृत स्तोत्र को ऋषभदेव भगवान को लक्ष्य में रख करके एक पीतराग दीप का गुण स्मरण है, और गुण स्मरण करने से अपने पापों का प्रक्षालन होता है और पुण्य कर्म का संग्रह होता है। और पुण्य कर्म भी सामान्य नहीं, साथ से पुण्य कर्म का संग्रह होता है। इसके माध्यम से अपने बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। आगे भैया जय जय। इसके बाद तैयार है कुमारी शिविका जय। महर्षि के चरणों में बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महर्षि मेरी जिज्ञासा है कि उपनयन संस्कार का क्या मतलब है? महर्षि उपनयन संस्कार 8 साल के बाद ही क्यों करवाते हैं? अच्छा देखो, एक बच्चे ने अपनी बुद्धि से प्रश्न किया, ऐसा लगता है उपनयन संस्कार को लेकर पूछा है। महापुराण ग्रंथ है, आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है, उसमें गर्भ से लेके गर्भाधान से लेके समाधि तक की चर्चा की गई। उनमें उन 53 क्रियाएं जो हैं, उन 53 क्रियाओं में एक उपनयन संस्कार भी एक होता है। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है? यही है कि 8 वर्ष के हो गए हो, आप में अब सोचने समझने की शक्ति आ गई। इस शास्त्र में पता नहीं 8 वर्ष में जैन धर्म में बच्चा बालिक माना जाता है, वो मुनि बन जाए और ध्यान लगाकर केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए 8 वर्ष में यदि वो मुनि नहीं बन सकता, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, तो श्रावक के जो उचित कर्तव्य है, श्रावक को उचित कर्तव्य उनको तो उसको होना चाहिए। तो उपनयन का मतलब इतना ही 8 मूल गुणों का धारण, सप्तविसर्ग का त्याग, ये देव दर्शन आदि की प्रतिज्ञा कराना, ये उपनयन संस्कार है। ऊपर में उसके लिए स्वास्थ्य आदि माध्यम बना करके उसका उत्साह वर्धन भी किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। शिविर में हमने कुछ बच्चों से कहा था कि मुंडन कराएगा, संस्कार करेंगे, मगर वे फास्ट फूड का त्याग करेंगे तैयार नहीं, हम कैसे करेगा? जो पांडे वगैरह मांस आदि पदार्थ तो उनके लिए त्याग न करोगे तो इस स्वास्थ्य बनाने से क्या लाभ मिलेगा? इसलिए आपको समझना चाहिए। कुमारी शिविका जैन अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती मिली जैन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कैसे करें? और दूसरा प्रश्न है कि आगम के अनुसार हमें जिनेंद्र देव की परिक्रमा कैसे करना चाहिए? तेरा प्रश्न है विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कैसे करे। अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? पहले बताओ, सुन रहे ना? एक प्रश्न अच्छा है, उपयोगी है, ध्यान से सुनिएगा। जैन दर्शन में उपादान और निमित्त की चर्चा की जाती है। किसी भी कार्य के लिए जो स्वयं कार्य रूप में नमन करता है, ऐसा कारण उपादान कारण क्या कहलाता है। और जो कार्य में कार्य रूप तो परिणमन नहीं करता, किंतु कार्य के होने में निमित्त सहयोगी होता है, सहकारी होता है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। आप ये सपनों को साकार करने की बात पूछिए तो याद रखो, प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वभावी है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। आवरण होने से कम ज़्यादा हो सकता है, पर सबके पास ज्ञान है।
आवरण के अंदर तो सब बराबर ज्ञान के धारी केवल ज्ञानी, आवरण होने से हीनता दिखाई देती है। अब अपने को समझना है आत्मा उपादान कारण हो गया। अब उस आत्मा में ज्ञान है, जो ज्ञानावरणी कर्म से कुछ ढका है, कुछ उद्घाटित है। जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय उतना ढका है, तो जितना ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो गया उतना उद्घाटित प्रकट है। अब देखिए, अपने लिए अंतरंग कारण और निमित्त कारण दो प्रकार के निमित्त होते हैं। अंतरंग निमित्त जो होता है वह तो अपने ज्ञानावरणी कर्म का स्वरूप समय है, अथवा अपने जो भी पुण्य कर्म का स्वरूप समय है, वह अंतरंग कारण होता है। बहिरंग कारण क्या होता है? हमारा पुरुषार्थ है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में लेते हैं तो यदि ज्ञानावरणी कर्म का स्वरूप हम अपना चाहे और बाहर से हम विधिवत पढ़ाई करते, जल्दी सुबह उठते और अध्ययन करते, धार्मिक शास्त्रों का भी अध्ययन करते, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने से, रमोकाल मंत्र आदि का स्मरण करने से अपने अंतरंग कारण की अनुकूलता बनती है। ज्ञानावरणी कर्म का आवरण दूर होता है, ज्ञान का लगातार विकास होता जाता है। और बहिरंग कारण जो है अंतरंग कारण को और अनुकूल बना देता है। और बहिरंग कारण क्या है? बहिरंग क्या है? तो अपना विधिवत समय से अध्ययन करना, समय से मर्यादित भोजन करना, रात में भोजन नहीं करना, बड़ों की विनय करना, जिनवाणी की विनय करना, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना, देव दर्शन करना, इन सब के माध्यम से अंतरंग कारण भी मजबूत हो जाएगा। जब अंतरंग कारण मजबूत हो जाएगा और आत्मा उपादान करने अपने पास है ही, तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी सपना नहीं तो साकार ना। अब हो सकता है, हाँ, एक बच्चा था, उसने PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया, परीक्षा दी, और उसको गुरु पे विश्वास था। गुरुओं के कहने से बचपन से पाठशाला पढ़ी थी। पाठशाला में रमोकाल मंत्र, तीर्थंकर का पाठ है, सप्तविंशन है, अष्टमुल इत्यादि जो भी पाठशाला में पढ़ाते हैं, भावों के माध्यम से पढ़ा था। सुन रहे हैं आप? अब परीक्षा देने गई बिटिया की, तो हमसे लिया आशीर्वाद, भोपाल साकेत नगर में थे। फिर इसके बाद परीक्षा देने गई, इंटरव्यू था, आगे पुनः आई, बना दिया, आपने आशीर्वाद दिया, अच्छा इंटरव्यू गया। पूछा बेटा क्या पूछा था? उसने कहा कि हमारे जो विषय थे जो हमने चूज किए थे पसंद के उनमें से पूछा था, मगर GK का पेपर हुआ, उसमें हमसे पूछा आपका नाम क्या है? तो हमने अपना नाम सरनेम के साथ बता दिया, आप जी। तो उन्होंने कहा तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो नाम और चिन्ह बता। उस बढ़िया ने कहा महाराज हम पाठशाला पढ़ते थे तो हमने परिभाषा बता दी, संज्ञा बता दी, नाम चिन्ह बता दिए, और अच्छा लगा कि धार्मिक पाठशाला पढ़ने से भी हमें भौतिक क्षेत्र में लाभ मिलता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिलता है। फिर उससे चर्चा हुई, सुनो, उसने कहा UPSC में IAS की परीक्षा में किसी जैन बच्चे से पूछा था, उसका जैन सरनेम देके कि स्याद्वाद और अनेकांत में क्या अंतर है समझाओ। अब पाठशाला ना पढ़ो तो ये प्रश्नों का उत्तर कहाँ से ढूंढ के लाओगे? मतलब उन्होंने सही किया, जिसे धर्म को आप पालते हो उसको लेकर भी थोड़ी जानकारी होना ही चाहिए। सुना? तो फिर क्या हुआ, उस बिटिया की परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया RDSP भोपाल। समझ गए? हाँ। दूसरा क्या पूछा था? परिक्रमा कैसे करें? परिक्रमा अपने को प्रकाश में करना चाहिए,
नीचे देखकर करना चाहिए, भगवान के दाएं हाथ की तरफ से करना चाहिए। ये परिक्रमा की विधि संक्षेप में जानना चाहिए। समय हो गया है, जल्दी जाओ। श्रीमती मिली जैन तैयार है, भैया आयांश जैन। राशि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राशि मनुष्य अपने वर्तमान से दुखी होकर हर पल अच्छे दिन का इंतजार करता है, अंत में मालूम चलता है कि जो निकल गए वही अच्छे दिन थे। तो राशि ऐसी क्या पुरुषार्थ करें कि हर दिन को अच्छा दिन बना सके। अभी एक बिटिया आई थी ऊपर, पता नहीं क्या हुआ, आपकी गिनीसी हो रही थी आपकी। मैंने पूछा क्या हो गया, तो कह रही थी आप चले आओगे। अबे कहाँ जाता है, खाली पेट में उपवास में क्या कर रहा है बताओ है, ऐसे क्या बाद में। अरे अभी दिवाली भी दूर है, दशहरा नहीं आया, दिवाली दूर है, अभी पिछी का अपनी बना का पता नहीं कौन पिछी ला के देगा, कौन लेगा। अभी बहुत से काम बचे, यहाँ तो मंदिर के पंचवड़क भी होना है, मंदिर बनना है, कितने काम है बताओ। अब पता नहीं हमारा कब त्योहार होगा, हमें पता नहीं है, तो फिर भी दुखी हो रहा है। तो हमने उनको कहा जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों को खोए क्यों, कल के दिन को देखा हंसने, आज के दिन को खोए क्यों, आज के दिन को खोए क्यों। समझ में आ गया, आगे भैया आयांश जैन। नमस्ते वासी वासी, मेरा प्रश्न ये है कि बुरी संगति से कैसे बचें? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कहा बुरी संगति से कैसे बचे। बच्चे ने बोलने का साहस किया, आप श्रीनिवासों की ताई ने बचवाया होगा, मगर रिश्ता उसने किया क्या बात है। आविष्कार कोई भी करे, नाच करने वाला भी विशेष होता है। अब सुनो, बुरी संगति से कैसे बचे। अपने माता पिता से पूछो कि हम किसके साथ अपना स्कूल में लंच बॉक्स शेयर करें। भोजन करते हैं ना आपस में मिलके, किसके साथ खाएं, क्योंकि कोई अंडा ले जाए, कोई गलत ले जाए तो उसके साथ खाओगे तो नरक का रास्ता मिल जाएगा। इसी प्रकार से कई लोग ऐसा भोजन भी करा सकते, झेरीला होता, बेहोश हो जाओगे। आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ रहोगे, उठा के ले जाएगा, आपको अपहरण कर लेगा। आप यदि पूर्वी बच्चों के साथ रहोगे, पाँव फिसल जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे आपके। आप यदि कहीं तार वगैरह करंट लग जाएगा, इसलिए अपने को माता पिता से पूछना चाहिए हाँ कि हम किसके साथ रहें, किसके साथ पढ़ाई करें, किसके साथ खाएं। सुन रहे हो, उदार के पिछले सही होते हैं। हाँ सुना, ये माता पिता का भी कर्तव्य बनता है, घर के बड़ों का अपने बच्चों को किस प्रकार से अध्ययन कराएं, किस प्रकार उनके जीवन निर्माण करें। माता पिता आजकल बहुत निश्चिंत हो गए, उन्हें तो आजकल अपने व्यापार धन उपार्जन में ही जीवन सब कुछ है। बच्चे को ध्यान नहीं देते, कहते जरूर है हम तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और बच्चे यदि अच्छे नहीं बने तो कमाया हुआ भी बर्बाद कर डालेंगे। सबसे बड़ी गृहस्थ की पूंजी होती है जिन बच्चों को जन्म दिया है उन्हें सुसंस्कार दे करके एक अच्छा और सच्चा देश का नागरिक बनाए, समाज का सदस्य बनाए, तभी अपना कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। नमस्ते महर्षि। महर्षि, आजकल हम लोग जो अपने गुरुओं की बातों का बहुमान नहीं रख पाते हैं, जैसे कुछ भी गुरुओं की बातों का तो छोड़ो, गुरु का भी नहीं रखते। जैसे पूजन वगैरह होती है आपकी किसी महर्षि की, तो हम लोग सोचते हैं अभी तो पूजन चल रही है, मंदिर के दर्शन कर लो, शास्त्र पढ़ लो, जब तक महर्षि के प्रवचन शुरू होंगे तब तक यहाँ आ जाएंगे हॉल में। तो महर्षि, हम लोगों ने किसी पाप कर्म का उदय चल रहा है जो बिल्कुल भी गुरुओं की बातों को मानते नहीं, सुनते नहीं, या कोई ऐसा कर्म बंद कर लिया है जो हम कर नहीं पा रहे चाह कर भी। देखो, हिंसा है,
पाप कर्म का उदय ऐसा तो नहीं कहेंगे। हम लोगों ने जैन कुल प्राप्त किया है, देव शास्त्र गुरु का लगातार समागम मिलता रहता है। इसके बाद यदि आप अपने पुण्य का सदुपयोग नहीं करोगे, आगे पाप ही मिलने वाला है। आपको प्रत्येक कार्यक्रम को व्यवस्थित करना चाहिए और ऐसा व्यवस्थित कि अपने को भी दिक्कत ना हो, दूसरों को दिक्कत ना हो। इतने सारे लोग सुन रहे हैं ना, ये बड़े अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो ये लगता कि महाराज के पास अपन अभी हुआ, बाद में अपना काम हो जाएगा, बाद में नहीं है ना। कुछ लोग आते हैं कि भैया महाराज को कहने को ना है। कुछ लोग समाज के लोग टाकी न करें। एक अंदर की भावना नहीं मानी जाती है, जबरदस्ती होती है। अपने को पहले देव शास्त्र का मूल्य समझना चाहिए। अब देखिए समय कम है, हमने दिन छोटे होने से 5:45 भक्ति प्रारंभ कर दी। अब चुल्लक डलता करने के रहते कि अपन कमरे में भक्ति कर लो, कोई नहीं आ रहा कि चलो तो देव बंदा करना है। तो 4-5 लोग हमारे उपलब्ध थे, तो हम तो प्रयास करते, हम समय से आते, तो आप लोगों को भी समय से हर काम को संपर्क करना चाहिए। इसमें हमको भी अच्छा लगता है और नगर की समाज की प्रभावना भी होगी। दिन भर लगातार बाहर के लोग आते रहते हैं। आपको लगता होगा कि कौन कहाँ से, कल रायपुर के लोग आए, कल कोतमा के लोग आए, तेंदुपड़ा के आसपास के लोग आए, आज भी कहाँ से लोग आए। और यदि आप लोग ऐसा करते हो तो लगेगा कि महाराज हमारे चातुर्मास नहीं करते, यहाँ लोग लाभ नहीं लेते। अपने नगर की समाज की बदनामी भी होती है, अपना पुण्य भी कम होता है, गुरु का अभिनय भी होता है। क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, गुरु को बांध लेते हैं। हम पूछते आओगे कि आएंगे, नहीं आएंगे तो अपन तो झूठे भी खिलाएं। अपने को सब प्रकार से विचार करना चाहिए। हैरानी की बात यह है, आजकल आप लोगों को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ तो समय से जा रहे हैं, सज धस के जा रहे हैं और घंटों घूम रहे हैं, दिन देख रहे हैं, रात देख रहे हैं, और यहाँ पर भीतरा धर्म की गंगा बह रही है, उसे मुख मोड़ रहे हैं। ऐसे कल्याण होगा। विचार कर लो। जब सब बातें मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। आपको जहाँ जाना चाहिए वहाँ समय से जाओगे और पूरा उत्साह दिखाओगे तो कल्याण हो सकता है। और जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ जाओगे तो जिसको देखोगे वैसा बनोगे। पीतरागी को देखोगे मोक्ष प्राप्त करोगे, रागी देवी देवता को देखोगे तो संसार में जन्म मरण करते रहोगे, दुखी होते रहोगे। समझदार को इशारा काफी 10 मिनट अतिरिक्त हो गए। अहिंसा परमो धर्म की।